तक इन्होंने काम किया। खालसा जी आपका स्वागत है। थैंक यू जी। और साथ ही में आपको मुबारक भी हो, आज की रैली जो बख्शी स्टेडियम में थी वो सफल रही, और आप इस रैली को कैसे देखते हैं? ये मोदी जी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, डेवलपमेंट है कि कितने सालों के बाद कश्मीरियों का दिल जीतना और उनको विश्वास दिलाना कि भाई हम आपके लिए हैं और आप हमारे हो, ये उन्होंने दिला लिया। तो उस वजह से ये इतनी रैली कामयाब हुई। और यहाँ पर कभी जब हम काम करते थे जी, तो उस वक्त सेंटर में हमारी सरकार भी नहीं थी, अटल जी की जाने के बाद सरकार हमारी बनी नहीं। तब तक हम कुछ लोगों को, चुने चुने लोग काम करते थे जी, लिमिटेड से लोग थे आप जब काम करते थे जी। तो रूट में, लेकिन हम रूट्स में जाके काम करते थे जी, लोगों से बात करते थे। भाई कश्मीर की अगर डेवलपमेंट होगी तो ये भारतीय जनता पार्टी की आने के बाद, क्योंकि उस वक्त तक मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे। जब तक हम कश्मीर में काम करते थे, मैं और मनोहरलाल खट्टर जी आपके बड़े सहयोगी रहे हैं जी। सहयोगी रहे हैं। सहयोग तो उन्होंने हमें बताया कैसे करना है, कैसे लोगों के बीच जाना है। तो किसी ने पूछा हमसे, मनोहर जी से भी, तो भाई बताइए आपको तो वोट मिल ही नहीं है इधर से कुछ, तो आप किस लिए सिर खपा रहे हो? उनका भाई हमारा काम है बीज बैंक के जाना, कभी तो कभी फसल उगेगी जी, फसल उगेगी जी। तो मोदी जी ने बड़ी जानदारी से, सूझ समझ से ये जो काम किया है कश्मीर के अंदर, ना आज तक कभी हुआ पहले, तो आगे होने की आशा है लोगों को जी, कि भाई ये बीजेपी के राज में, हो सकता है मोदी जी के राज में कोई ऐसी चीज जो संभव नहीं है। जी। ये लोगों को चरणजीत सिंह जी, आप मुझे बताइए कि 2002 में जब इलेक्शन हुए थे उसके बाद मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी जी कश्मीर में आए थे। कश्मीर से उन्होंने आह्वान किया था कि दोस्त दुश्मन बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। उसके बाद भी कश्मीर से हमें कोई सीट नहीं मिली, इवन अभी तक भी हमें कोई सीट असेंबली की नहीं मिली है। नहीं, अभी तक नहीं मिली। देखिए बात यह है, लोगों को जो समझ आने की बात है, उस पर क्या था, बंदूक का, गन का खौफ था। बेसिकली जो मैं चीज समझता हूं कि अगर गन मेरे पर भी रख दी जाए, आपको कोई आगे रख दे, बच्चे आपके कर ले, तो आप उनकी बात मानोगे? तो उस वक्त कई जगह सिक्योरिटी का भी फॉल्ट होता था कि भाई वहां पर नहीं होती थी इतनी सिक्योरिटी, हर जगह नहीं दी जा सकती लोगों को। लेकिन 2008 में आतंकवाद था लास्ट में थोड़ा बहुत हुआ जी। उसके बाद फिर दोबारा आया जी, तो 2008 में कम था, उसके बाद आया। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो कश्मीर को समझना, वो कहाँ के लोगों को समझना इतनी आसान बात नहीं है। मोदी जी ने समझा उनको। तो मोदी जी जब प्रवास करते थे, पूरा मालिया का किया है, तो यहाँ के लोगों को भी समझते थे, मिले यहाँ पर कितने किस्म के लोग रहते हैं, कौन कौन सी कम्युनिटी रहती है, गुज्जर है, बकरवाल हैं, पहाड़ी हैं, सिख रहते हैं, और शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, इनमें की जो फिरके आगे हैं वो सब, डोगरे भी हैं, एसटी भी हैं, एससी भी हैं, ओबीसी भी हैं, वो सबको तकरीबन समझते थे कि ये लोग यहाँ पर रहते हैं। उन्होंने पढ़ा था, देखा था, इसलिए उनको कामयाबी मिली है जी। क्या आगे आने वाले इलेक्शन में जो लोकसभा के चुनाव हैं, जिसमें बारामूला भी है, श्रीनगर भी है और अनंतनाग भी है, उससे किसी एक सीट पे आपको सफलता मिल सकती है इससे? क्योंकि आज हजूम बड़ा था, मोदी के समर्थन में बहुत नारे लगे हैं। देखिए, कुछ लोग हमें कहते हैं जी लोग आ जाते हैं, आएंगे, लेकिन जब लोग आते हैं, जो लोगों का जो जोश होता है, जब हमारे पास जलसे में लोग आते थे लेकिन उनके अंदर जोश नहीं था। वैसे किसी जो हमारा से पैसे ले होता था, जिसको इलेक्शन लगे वो लोगों को इकट्ठे करके लेता, 100, 500, 1000, 2000 कर लेता था। एक जगह एक बार सोवियत यूनियन ने 2008 में शीर में एक जलसा किया, उसमें उसने 6-7 हज़ार लोग इकट्ठे किए।
हमने सोचा ये जीत भी सकता है, इतने लोग। तो नारे लाने वाले लोग कम थे, देखने वाले ज़्यादा थे। तो हमने ये सच कर लिया उस वक्त भी कि भाई जो लोग बाजू ऊपर नहीं कर रहे या साहस नहीं कर रहे या जिनके अंदर जोश नहीं है, वो हमारे नहीं है। ठीक। आज सब बाजू ऊपर करके कहते थे। आपने देखा होगा कि लोगों के अंदर कितना जोश था, और मेरे ख्याल में स्टेडियम के बाहर भी लोग होंगे खड़े जो अंदर नहीं आ सके। तो ये एक बड़ी प्राप्ति है भारतीय जनता पार्टी की, और मुझे आशा है कि वहाँ से सीट मिलेगी, क्योंकि लोग, मैं वहाँ का लोकल रहा हूँ, मेरे लोकल लोगों से भी संबंध हैं। लोग बेसिकली बदलाव चाहते थे, फरूक साहब से भी, अपने बेगम मुफ्ती साहब से भी जी। ये सब से जो भी हैं, तो उनका मौका मिला है कि उनको नजर आ रहा है कि हमारा भविष्य भारतीय जनता पार्टी में है। कश्मीर की उनकी आप देख लीजिए कि कितने लोग इस साल विजिटर सर्दियों में भी आए हैं। 2,11,00,000 लोग आए हैं। अब 2,11,00,000 जब लोग आए, होटल में गए, शॉपिंग की, शालें खरीदी, कश्मीरी आर्ट्स एंड क्राफ्ट खरीदा, किश्ती में बैठे, बसों में गए, तो वहाँ की इकोनॉमिक्स ग्रोथ बढ़ी है। तो जब वहाँ पर ग्रोथ बढ़ी है तो लोगों का ये मानना है कि भाई हमारा भविष्य भारतीय जनता पार्टी के साथ है। खालसा साहब, ये कांग्रेस के लोग कहते हैं कि ये सारे सरकारी मुलाजिम थे, 80% सरकारी मुलाजिम थे, चंद ही यानी 20% के करीब ही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। ये उनका इल्जाम। देखिए, उनका इल्जाम जो कांग्रेस है या नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये मैं उमर साहब का भी सुना है, उन्होंने भी कहा है जी। देखिए, जब मोदी जी 2007 में, तब मैं कश्मीर में इलेक्शन का इंचार्ज था, रोड़ा साहब के साथ, हम रोड़ा साहब दोनों थे। कब 2007 में? अच्छा। 14 में जी। तो मोदी जी का जलसा था स्टेडियम में, जो क्रिकेट स्टेडियम है जी, वहाँ पे सारा सर्किट है उसके साथ वहाँ थे। तो हमने उस वक्त वहाँ 15-20 लोग इकट्ठे किए होंगे। कैसे लोग आते थे? नहीं, सही बताता हूँ, बताना। हमने यह किया कि मैंने आप कहा तरतुक जी से, भाई हमारे पास 35 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर ये 500-500 लोग भी ले आए तो भाई हमारे 15-20 लोग हो जाएंगे जी। वो देख के इनको 500-700 लोग और भी आ जाएंगे, 1000 आ जाएंगे, 2000 लोग भी आ जाते हैं जब स्टेडियम में बैठे हों। तो कहते फिर उस वक्त मैंने सबको बुलाया जो इलेक्शन लड़ रही थी, भाई आपने पैसे हम देंगे गाड़ियों के, अगर आपके पास 500 आदमी नहीं है तो फिर आप इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं हो। जी, ये एक स्ट्रेटेजी थी, रणनीति जी। भाई अगर आप 500 आदमी नहीं ला सकते फिर आप बीजेपी किस लिए आए हो, मैं बताओ। ये जो चीजें चल रही थी हमारी उस वक्त, ये कामयाब हो गई। हमने कब सब, आपको शायद पता होगा कि उस रैली में भी हमने काम किया, उस वक्त भी कहा जी इन्होंने लोगों को आदमी लाया, और उस वक्त क्या किया, सरकार इनकी थी, इन्होंने लोगों को रोका रास्ते में, जिसके पास पेन था नहीं पता पेन लाना, उसको भी अंदर नहीं आने दिया, भाई अंदर आ गया पेन, आप बाहर चलो, बाहर अंदर नहीं जा सकते। मैं खुद 2-3 बार गेट में गया कि भाई लोगों को फोन आया, मैं रोक रहे हैं जी, अब बाहर आके मैं छड़ाओ। ये चीजें जो सारी है, ये एक कहने वाली बात होती है, जिनके से सत्ता चल जाती है ना, वो जब मछली को पानी से बाहर निकालो तड़फती है। इस वक्त वो लोग तड़प रहे हैं कि भाई अगर पीडीपी, अगर कांग्रेस भाई श्रीनगर में बीजेपी पांव जमा लिए तो हमारा क्या बनेगा जी। ये लोगों का फैसला है कि भाई वहां पर आए, हम उड़ी में भी जाते हैं जी, वहां भी बहुत लोग आते हैं। मैंने कश्मीर में काफी काम किया है और जानते हैं लोगों को, भाई लोग जो हैं वो चाहते हैं। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं, वहां पर एक आदमी है, उसका कोई रिश्तेदार मुझे मिला गांधरबल में जी। उसने मुझे कहा कि मेरे बाप ने कहा था मैं कि वोट बीजेपी को डाली, एमसी को कभी नहीं डालनी। वो कहता मेरा बाप शेख साहब का बहुत खास आदमी था, तो ट्रांसफर के लिए बोलता, ट्रांसफर नहीं होगा, कल 2 महीने उन्होंने अच्छे टरका दिया उनको।
तो जब नाश होकर पौड़ी से नीचे उतरा रास्ते में जाता तो ऋषि कुमार कौशल जी MLA थे, मिल गए उसको। हाँ, जिन्होंने रियासी डिस्ट्रिक्ट के लिए अपने बाल नहीं कटवाए थे। हाँ जी, वो मिल गए जब, तो उन्होंने कहा भाई क्या बात है, तेरा चेहरा उदास दिखाई दे रहा है भाई। अच्छा लीड आदमी बुला लेता है किसी को, देख के भाई ये उदास है, वो कहे यार सियासी बात है, कहा चल यार तेरी का। वो ले गए उसको, ट्रांसफर कार्ड उनका आदमी पकड़ा दिया। जी, उसने कहा यार जिसके साथ हमने उम्र गुजार दी है उसने हमारी ट्रांसफर नहीं कराई, तो ये जानता ही नहीं है हमें MLA है इसलिए हमारी ट्रांसफर करा दी, मेरे इलाके का भी नहीं है। उसने कहा अपने बच्चों को भाई जब कभी बीजेपी लड़े वोट उसको डालिए और किसी को नहीं। अब ऐसे लोग जो हैं 10 आदमी को बात सुनाएगा तो लोग क्या कहेंगे। जी, उन लोगों ने देखा है, हमें देखा है, काम करते देखा है, बीजेपी का काम देखा है। यहाँ पर कोई नहीं पहुंचा, उन पहाड़ियों पे बीजेपी पहुंची है। हर चीज़ को पानी, जो नई स्कीमें आई हैं तो पानी की जल शक्ति जो तो वो सबको दी जा रही है। जहाँ बिजली भी अब कम पे पहुंच गया, गाँव और पहाड़ों में भी। तो ये जो काम कभी हुआ नहीं। जी, अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो मछली की तरह तड़प रहे हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या कांग्रेस के लोग अभी भी इनको यानी कश्मीरी आवाम को दिलासा दे रहे हैं या मुगालते में रख रहे हैं कि हम आपको 370 और स्पेशल स्टेटस वापस दिला के रहेंगे। ये आवाम पढ़ा लिखा है, पहले अनपढ़ था जी, वो समझे वापस दिला नहीं सकते। उन्होंने देखा 370 के बाद हमारी कितनी डेवलपमेंट हुई है। आप देख लीजिए, लखनपुर से लेके लेह तक रोड बन रहा है, काम चल रहा है। लखनपुर से लेके भद्रवाह तक जा रहा है रोड, टनल निकल रहे हैं, पुंछ तक जा रहा है रोड। अगर आप ये डेवलपमेंट लोगों को नजर तो आती है ना, बारामूल तक जा रहा है, ट्रेन श्रीनगर से अब सीधा जाएगी। वो कहते हैं जो चीज़ें कभी हुई नहीं वो हो रही हैं। लाल चौक का नक्शा बदल दिया जो उन्होंने कभी बदला नहीं था। देखो सब जो चीजें सामने हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि कश्मीरी आवाम डेवलपमेंट के नाम पे वोट डालती है? उनको तो मैं आपको बताऊं, संवेदनशील इशू मैंने आज एक सोशल मीडिया में एक सुना था, 2-4 मुसलमानों का प्रेस वाले गए थे, आपकी तरह भाई गए होंगे वहां पर। उन्होंने पूछा जी आप बताओ मोदी, वो कहता है मोदी तो फरिश्ता है डेवलपमेंट का, मैन ऑफ डेवलपमेंट है वर्ल्ड में। दाढ़ी रखी थी उसने, कहता मैं तो फरिश्ता मानता हूँ और मैं उसको धरती में भगवान भी मानता हूँ। उनका कैसे बात है, आदमी को तो भगवान मान रहा है जी। कहता भाई देखो उसने ये काम किया, मैं तो मैं गिना भी नहीं सकता तेरे को कितने काम किया भाई। ऐसा काम आज तक ना किसी प्रधानमंत्री ने किया है ना किसी। देखो आज तक जम्मू कश्मीर में ST स्टेटस मिला था इनको, पहाड़ियों को नहीं, पहाड़ियों को ऐसे और 9 सीटें ST की उन्होंने निकाली है जी। आज तक कोई कभी 2 होती थी या 3 होती, इससे ज्यादा नहीं। तो जब लोगों को एक पार्लियामेंट में, असेंबली में जाने का मौका मिलेगा, उनको पता रहे दुनिया क्या है, हमारे हक क्या है। उन लोगों को बताया तुम्हारा हक क्या है, तुम्हारे राइट्स क्या है, ये बीजेपी ने उनको बताया है। और जब उनको राइट्स का पता चल गया है तो फिर उधर जाएंगे तो फिर ऐसा नहीं होने वाला। तो मेरा एक सोच है जो ऐसा नहीं हो सकता। हमारा तजर्बा, हमने काम किया है, हमें पता है कि कैसे क्या होता है। ठीक है कि कुछ लोग, और ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पे आप नहीं गए हैं। उसके बाद आतंकवाद भी आता है, आतंकवाद भी बाद भी आप काम करते हैं। कभी कल्पना की थी कि इतनी बड़ी रैली होगी बीजेपी की कश्मीर में, कमल का फूल लेकर के इतने कश्मीरी लोग आएंगे? देखिए मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली से कभी कभी कुछ लीडर आते थे हमारे टाइम में, आते थे, वो 26 जनवरी को झंडा चढ़ाना है। मैं कहा मैं नहीं आऊँगा झंडा चढ़ाने के लिए। कहते क्यों? मैं कहा जब झंडा चढ़ाएगा कश्मीरी चढ़ाएगा, मैं चाह जाऊँ उतार देगा पीछे, फिर मैं उसका क्या फायदा है, उसके आखिर रखा क्यों रखूँगा। मैं क्या इनका दिमाग जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे तब तक झंडा ये चढ़ाएंगे, ये इसकी रक्षा करेंगे। अब उनके दिमाग में भारत माता की जय और तिरंगा झंडे की जय, या उसके दिमाग में आ गया है कि ये तिरंगा झंडा ये हमारी शान है, यही हमारी इज्जत है, यही हमें गर्व कर सकता है। क्योंकि आज के नौजवान को नौकरी चाहिए, काम चाहिए। मैं आज आपको बताता हूँ, आज मेरी भाई मुझे कहती है क्या भाई मेरे पास घर में कुछ लोग आए थे कि आप 10 लाख रुपया उस स्वैप को लोन दे रहे हैं, अपना जब काम करना चाहिए करे। आज तक कभी नहीं हो, लोग घर में जाकर भाई 10 लाख लोन ले लो।
आता उन लोगों को भी जो कश्मीर में मिला, आपने देखा है बरेली में मोदी जी ने सामने किया लोगों को। हाँ, कुछ जो अंदर वो अपना लेटर गुरेज बडगाम से ऊपर लेडीज थी जिसने कहा भी अब मैं लखपति दीदी हूँ। वो जो एक चीज है, जब उन्होंने देश को समझा, हर व्यक्ति को समझा, उसके बाद उन्होंने उसके जरूरत को पूरा करने की कोशिश किया और देश की इकोनॉमी को भी बढ़ाया है। डेवलपमेंट हो रही है, कहाँ जहाँ जाओ हो रही है। बाकी कुछ मसले, इतने मसले पिछली सरकार ने छोड़े हुए हैं कि जिनको हल करने में तो कितने साल लगेंगे। 75 साल में उन्होंने मसले खड़े किए हैं, तो अब 10 साल तो लगेंगे 15 हल करने में। तो ये हल कोई ऐसी नहीं है ना। उनका हम सब परिवार हैं, उनका परिवार तो है, हम सारे देश को अपना परिवार समझते हैं। ऐसा आदमी कोई आया है? खालसा जी, वो जो लोग कहते थे कि 10 बार भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाए नरेंद्र मोदी 370 को हाथ नहीं लगा सकता, वो लोग जो कहते थे 370 के साथ जरा सी भी छेड़खानी की तो तिरंगे को कंधा देने वाले, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? वो एक सिख चिली वाली बात करते थे, शेख चिल्ली वाले, ठीक। कि उनको समझ नहीं थी कि भाई आज अवाम की क्या जरूरत है। उन्होंने अवाम के साथ न कभी बैठे, न कभी अवाम को सुना, न कभी अवाम के बीच गए। वहाँ कार में आया, भाषण दिया, चले गए। दफ्तर में बैठ के कहा भाई इसको नहीं अंदर नहीं देना, इसको रोक लेना। तो उनको पता ही नहीं था अवाम की जरूरत क्या है, अवाम चाहता क्या है, कौन सी प्रणाली है। लेकिन ये चीज़ें मोदी जी समझते थे। उनका हम उनसे फीडबैक लेते थे, भाई वहाँ पर क्या चल रहा है। उन्होंने अपना होम मिनिस्टर जी अमित शाह भी लेते थे फीडबैक, भाई क्या चल रहा है क्या नहीं। ये सारी चीज़ें फीडबैक ली उन्होंने, तो ये काम किया है जी। 370 मैंने 2000 में जब चिटिसों में आतंकवाद के 35-36 सिखों को शहीद कर दिया था जी, छत्तीस सिंहपुरा। तो तब हम मिलने जाते थे एडवानी जी, कुछ मसले के लिए थे हमारे कश्मीर के। तो मैंने सोच कहा था जी आप 370 को तोड़ दो तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ये इतनी जल्दी बंद होने वाला नहीं है आतंकवाद। वो कहने लगे नहीं, ये हमारे साथी नहीं मानेंगे जो दूसरे उस एंटी थे, हमारे पास मेजॉरिटी कम है, जब मेजॉरिटी आएगी टूट जाएगा जी। तो बस आई मेजॉरिटी तो तोड़ दिया जी। आज अपना पूरा हो गया है, और क्या इसका असर विपरीत तो नहीं मिलेगा? कश्मीर में तो अभी भी नेता कहते हैं कि हमारा विशेष दर्जा था, विशेष दर्जा जो है मोदी जी ने छीन लिया। वो कहते हैं विशेष दर्जा क्या, लोगों को अलग से झंडा, लोगों को पूछो, हम पूछे विशेष। मैं भी कश्मीरी हूँ, आप भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। कश्मीर के लोगों को 370 से मिलता क्या था, तो अब क्या नहीं मिलेगा उसका बेनिफिट था। ये लोगों था, ये किताबें छुपा कर रखते थे, किसी को बताते ही नहीं थे क्या है क्या नहीं। 370 टूटने के लीडर को नुकसान हुआ होगा, अवाम को नुकसान, अवाम को फायदा हुआ है। मैं रिफ्यूजी हूँ, मुजफ्फराबाद से आया हूँ, हमारा आज तक सेटलमेंट नहीं है, पुरानी सरकारों ने की है। उन्होंने ऐसी फाइलें बना दी है कि गुंजल डाल दिया कि जिसको हल करना इतना आसान नहीं है जी। आप भी जानते हैं अच्छी तरह। तो ये उन्होंने मसले क्रिएट किए हैं, तो हल करने में भी टाइम लगेगा ना जी। हाँ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में काम कर रही है, कश्मीर में तरजीह दे रही है, जब विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें कोई फायदा होगा कि ऐसा तो नहीं है कि कमल के फूल पर मुस्लिम बहुल समाज वोट नहीं डालेगा? ऐसी बात नहीं है। ये एक हुआ खड़ा कर देते हैं जो अभी भाई नहीं डालेगा कि भाई ये आस्ता आस्ता पीछे हट जाए। वो हमें हमारा डिसऑर्डर करना चाहते हैं जी। वो हम डिसऑर्डर होने वाले नहीं हैं जी। हाँ। तो चरणदीप जी, क्या आपको लगता है कि जो कोशिशें की जा रही हैं उसके परिणाम बेहतर आएंगे? जो लोग डिरेल हो चुके हैं, दिशाहीन हो चुके हैं, कश्मीर का यूथ वो वापस देखो जी, मेन स्ट्रीम में लौटेगा और नेशनल बिल्डिंग में काम करेगा? गुरु गोबिंद सिंह जी का एक कोटेशन है जी, वो बीजेपी भी उसको पर चलती है। शुभ कर्मन ते कबू ना डरूं, ना डरूं अरसों जाबिया लरूं, निश्चय करे अपनी जीत करूं। जब हमें निश्चय होना चाहिए कि हमने जीतना है, जीतना है, हमें डिसऑर्डर नहीं होना है। यह गुरु जी ने जब मुगलों को जहां से भगाया, इसी चीज पर वो निश्चय कर हमने जीता है, इन लोगों को भगाना है। तो ये जो निश्चय है
ये हमारा अटल है और कश्मीर को बीजेपी का हिंदुस्तान का हिस्सा है, पहले भी था, रहेगा। तो हमारा पश्चिम बीजेपी का रहेगा। आप कहते हैं कि कश्मीर में अमन आ चुका है, लाल चौक की फिजा बदल चुकी है, लेकिन विपक्षी दल कहते हैं कि ये डंडे के जोर पर युवाओं को जेलों में धकेल करके ये इसलिए कहते हैं कि पत्थरबाजी बंद है। सच्चाई क्या है बताइए। सच्चाई क्या है? सच्चाई से गुमराह करते हैं लोगों। मैंने पहले आपको बोला ना कि जब मछली पानी से बने तड़पती है पानी में जाने के लिए, अभी सत्ता से बाहर तड़पते हैं कि सत्ता में कैसे जाना है जी। और जो आपको बात की ना, क्या नाम लेते हैं कि सत्ता की बात की है, सत्ता जो है ये कैसे हासिल करनी है, लेकिन उनका कहना है कि ये यहाँ पर अमन नहीं है। अमन में आपको बताऊं, देखिए देखिए दुनिया में कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर अमन ज़्यादा मिले आपको। अमेरिका में गोली चल जाती है जी, 4 बंदे मर जाते हैं, कनाडा में भी चल जाती है, रशिया में सब जगह चलती है। ये 1-2 वारदातें शेख साहब के टाइम भी होती थी, अल-फतह थी, JKLF थी, मादे आज़ादी थी, तब ये होते थे, तभी होते थे। जब अपना उसको जज साहब को मारा तो गोली से जी, मुखबर ने मारा था, तो वो इनके राज में हुआ था, पहले भी होते थे जी। लेकिन आज ये कहते हैं होते हैं, ऐसा नहीं है, पहले भी होते हैं। ये 1-2 वाक़े तो होते रहेंगे, उनको तो कोई क्या नहीं सकता, वो कोई मिलिटेंसी नहीं है। क्या सिख समुदाय के लिए पिछले 10 सालों में मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने कुछ बड़ा काम किया है? देखिए, मोदी जी ने गुरु नानक साहब की 550 वर्ष शताब्दी मनवाई सरकार की तरफ से। गुरु गोबिंद सिंह की 350 शताब्दी मनाई मोदी जी ने, जो पटना में बहुत बड़े रैंक पर हुई थी। करतारपुर कोई कॉरिडोर खोला मोदी जी के टाइम में जी। फिर आप ये लीजिए बाल दिवस, हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट, एक बहुत प्राप्ति है बड़ी, जो हमें लगता था कि शायद हमारे बच्चों को ये हिस्ट्री नहीं पता चली, क्यों एजुकेशन में होता है। ये उन्होंने महसूस किया कि भाई स्कूलों में ये जरूरी होनी चाहिए, बच्चे को पता नहीं बाल दिवस क्या है। और ये इतनी बड़ी प्राप्ति है जिसको सिख अगर इग्नोर करेगा वो बारे समझ नहीं रहा, तो उसको समझना चाहिए। मैं तो मोदी जी को नहीं कह सकता कि भाई वो सिखों के लिए कुछ नहीं किया। देखो, सिख बैगर नहीं है, हुई यार सरदार हमेशा चौधरी होता है, राजा होता है। तो हमें ये मांगने मंगने की चक्कर में नहीं होते। जो ये कहते हैं उसने क्या दिया, हमें अच्छा राज मिलना चाहिए, गरीबों के भूखे नहीं सोने चाहिए, ये हमारा फर्स्ट क्लास सिक्की का है। तो उन्होंने उसको देखा है और हमें कभी किसी चीज़ आपके लिए कोई सीट नहीं आरक्षित की, यानी राजनीतिक तौर पर आपको सक्षम बनाने का प्रयास नहीं किया? मैं, देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने क्या कहा था अभी, वी आर किंग, कहते सिंह इज किंग, कहते हैं ना भाई। राज सत्ता अब डेमोक्रेटिक सिस्टम है, अब डेमोक्रेटिक सिस्टम में तो राज सत्ता जो वोटों से आएगी। हमारी वोटें ऐसे ही बिगड़ चुकी हुई हैं, जो पहले सरकारें थी उन्हें हमें इकट्ठा रखा ही नहीं कहीं जी। अब हम वहाँ से आए थे, हमारे लिए बकरी जगह एक कॉलोनी बना देते, इकट्ठे होते तो हमारे 3-4 MLA बन जाते। उन्होंने हमें पहले रिस्क कर दिया था, तो अब कैसे हो सकता है जी। बाकी देखिए, आपको निराशा नहीं है कि आपको कोई सीट आपके लिए रिजर्व नहीं लगी? ना पहले कांग्रेस ने दी, ना आंची ने दी, किसी ने दी तो नहीं। वो हमें उंगल देंगे भाई आप करो, ये आपको नहीं मिली, हम बता देते हैं उनको। मेरे साहब आगे मैं उनको जवाब देता हूँ उनको मैं, भाई ये आपकी सोच गलत है, आपने कब दिया, हमें दिया कभी पहले? आप भी तो दे, क्यों नहीं दिया आपने? मैंने कहा, मैं जब बीजेपी पहली बार सरकार में आई तो आधी सरकार हमारी थी, आधी उनकी थी। तो आधी में जब 2 MLC बनने थे तो पहला नाम चरणजीत सिंह खालसे का था, आपको पता होगा।
लेकिन उन्होंने कहा नहीं, खालसा रहेगा, सरदार होना चाहिए। मुझे बाहर तो नहीं निकाला ना भाई सरदार है, नहीं होना चाहिए। लेकिन किसान आंदोलन में कुछ इस तरह के बयान आते हैं, सिख किसान मोदी को मार देखो, देंगे, इस तरह से, इस तरह के बयान देखिए जो सिख है, सिख कभी मास अटैक नहीं कर सकता किसी पर, ना आज तक हिस्ट्री में मास अटैक किया है। सिख जो जालिम होता है ना, उस पर अटैक करता है। तो ये वो लोग कौन से हैं कौन से? जो इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं? देखो, किसान कोई भी हो सकता है, या उनकी समझ के बाहर है। केसदारी किसान नहीं, सरदार केसदारी होंगे अच्छे, लेकिन उनकी समझ से बाहर होगा। आप किसान आंदोलन को कैसे देखते हो? मैं किसान ही नहीं, मैं क्या बताऊं, मैं तो एक ट्रांसपोर्ट। हाँ, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो किसान है ही नहीं है कहाँ आंदोलन में, तो कैसे जाएंगे? वो जाते हैं, वो गलत करते हैं ना, जो पता ही नहीं। मैंने हल्का नहीं पता, हल्का चीज होती है, मैंने कभी देखा नहीं, तो मैं कैसे कहूँगा मैं किसान हूँ? जी। तो मैं किसान का पता ही नहीं है, किसानी क्या है। मैं शहर में पैदा हुआ, शहर में बड़े हुए, शहर में बिजनेस किया। अभी पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 370 बीजेपी की सीटें आएंगी, 370 प्लस। आपको क्या लगता है? ज़्यादा मुझे तो लग रहा है 400 भी ज़्यादा आ सकती हैं। अच्छा। जो मैं देख रहा हूँ ना आप टी में, जैसे वेस्ट बंगाल में देखा, जहाँ में 2 सीटें आती कभी वेस्ट बंगाल से एमपी की, जी 2-3 या 4 आई, एक बार 2 आई। जी। तो आज तो ये जो हमारे दूसरे लोगों को कहते हैं कि भाई अगर बंगाल में सीटें आएंगी, अगर ममता को 21 मिलनी थी पहले, बीजेपी भी बताते आप बीजेपी 24-25 पर जाएगी, ममता नीचे रहेगी। जी। ऐसा है, क्योंकि अब लोगों को पता चल गया 10 साल में मोदी जी की सोच क्या है। मोदी जी देखिए, वर्ल्ड में जो नाम इन्होंने किया, जो वर्ल्ड की दुनिया इनकी मानती है, इनकी पॉलिटिकल सोच को, तो ये तो कोई बहुत ही नासमझदार होगा, वो कहेगा भाई मोदी नहीं होना चाहिए। देखो, दुश्मनी अपनी जगह है, लेकिन जो सच्चाई को मानना आदमी का